थर्ड का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं हम आज। फूड्स वी ईट मतलब जो हम खाना वो खाते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs दिए हुए हैं तो हमें ये सारे MCQs करने हैं, लिखे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द फूड इज़ आवर डैश नीड। तो वो तो हमारा बेसिक नीड है। बेसिक का मतलब हमारा रोज़ का खाना, मतलब जो चाहिए ही चाहिए होता है, नेसेसरी। सेकेंड इज़ सम फूड वी ईट रॉ एंड सम फूड वी ईट। देखो इसमें ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि कुछ खाना हम कच्चा खाते हैं और कुछ खाना हम वी ईट। इसकी जगह पर री पाएगा, RIP, बट इधर वो ऑप्शन है ही नहीं, तो नॉन ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, नॉन ऑफ द अबव पे टिक करना है। फिर लिखा है द डैश इज़ मेड ऑफ बाजरा। तो ऑब्वियसली चपाती इज़ मेड ऑफ बाजरा। वी मस्ट ईट हेल्दी एंड डैश फूड, तो न्यूट्रिशियस आएगा। हेल्दी फूड हम और न्यूट्रिशियस फूड ही हमें खाना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रेश फूड इज़ मस्ट फॉर गुड डैश, तो हेल्थ आएगा। फ्रेश फूड हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, तो हेल्थ पे हमें टिक करना है। फिर लिखा है वी वॉन्ट वी वॉन्ट टू ईट फूड व्हेन वी आर डैश। हम खाना कब खाते हैं? जब हमें भूख लगती है तभी हम खाना खाते हैं ना। तो इसमें वही क्वेश्चन दिया हुआ है डैश। तो डैश में भूख का मतलब होता है हंगर, तो इसमें हंगरी कहाँ लिखा हुआ है? C, तो हंगरी पे टिक करना है। फिर 7 नंबर लिखा है भुट्टा मीन्स। भुट्टा मतलब वो मेज़ का बना होता है, तो इसमें मेज़ ऑप्शन ही नहीं है। पॉपकॉर्न है, दाबेली है, बड़ा पाव एंड नॉन ऑफ द अबोव है, तो नॉन ऑफ द अबोव में ठीक करना है। देन 8 नंबर पुलाव इज़ प्रिपेयर्ड विथ राइस। राइस पे टिक करना है। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, हमको सबको मालूम है पुलाव किससे बनता है। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स में जाते हैं। ये ऑप्शन वाले सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और प्रिपेयर करना है अच्छे से, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखा है वो ऑल इन्जॉय डैश इन उत्तरायण, तो स्वीट्स हम इंजॉय करते हैं। वी गेट डैश फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो न्यूट्रिएंट्स लिखेंगे। वी मस्ट ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हमें हमेशा फ्रेश और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जिससे हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है और हेल्दी फूड से हेल्थ डाइट हमारा बैलेंस रहता है। ओके, सम पीपल आर वेजिटेरियन एंड सम आर नॉन वेजिटेरियन। हाँ, कुछ वेजिटेरियंस होते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। आई थिंक सबको मालूम होगा वेजिटेरियन का मतलब क्या होगा और नॉन वेजिटेरियन का मतलब। वेजिटेरियन मतलब जो सिर्फ वेजिटेबल्स एंड पल्सेस फ्रूट्स खाते होंगे, और नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है जो मीट, एग, सी फूड ये सब खाते होंगे, उनको नॉन वेजिटेरियन में जाना जाता है। पीपल नियर सी इन्जॉय सी फूड। अब अगर हम सी के एरिया में जा रहे हैं, मतलब कहीं बीच साइड पे यानी, तो वहाँ पे सी फूड तो ऑब्वियसली अवेलेबल होता होगा, तो हम लोग वो सब खाते इंजॉय करते हैं। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। एनिमल्स डू नॉट नीड फूड, ऑब्वियसली दे नीड फूड। एनिमल्स ऑल्सो नीड्स फूड, जैसे हम, वो एक लिविंग थिंग है तो उसे ज़रूरी ही होगा ना फूड लेना। तो जैसे हमें चाहिए, फूड्स के बिना हमारा लाइफ अधूरा है, वैसे ही एनिमल्स के लाइफ में फूड्स के बिना अधूरा है। ठीक है, तो फॉल्स आएगा। नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो इन्जॉय फूड लाइक लिविंग थिंग्स, फॉल्स। नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो इन्जॉय फूड लाइक लिविंग थिंग्स, मतलब लिखा है नॉन लिविंग थिंग्स जैसे इन्जॉय फूड लाइक करती है लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड्स की क्या ज़रूरत पड़ती है? नॉन लिविंग थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल टेबल, टेलीविजन, दिस आर द example of like non-living things. Okay, they did not require foods. Okay, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें ही फूड की ज़रूरत है, उन्हें ही कुछ नेसेसरी की ज़रूरत होती है, जो वो यानी मतलब खाने के रूप में लेते हैं। द फूड गिव अस एनर्जी, ऑब्वियसली इट गिव्स एनर्जी। फूड गिव्स अस सो मच एनर्जी टू because of food we can do our work, we can do our everything whatever we want. Okay, the packet
food or snacks are unhealthy for health. True. तो पैकेट फूड्स मीन्स जो पैकेट्स होते हैं, जो मतलब जो बाहर आपने देखा होगा कहीं मॉल में, या फिर कहीं मॉल में नहीं, मतलब कोई शॉप में देखा होगा, कहीं सुपरमार्केट में देखा होगा, जहाँ पे फूड्स जो पैकेट होते हैं पूरा पैक किया हुआ होता है, उन फूड को अनहेल्दी क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो काफ़ी दिनों तक होता है और काफ़ी मसालेदार, काफ़ी फ्राइड होता है. दैट्स वाई वी कॉल्ड द स्नैक पैक्ड वी कॉल्ड अनहेल्दी. ओके, सो ट्रू आएगा. अ बैलेंस डाइट गिव्स ऑल वी नीड. ट्रू. हमें जो भी चाहिए वो एक बैलेंस डाइट के रूप में ही चाहिए, बिकॉज बैलेंस डाइट होगा तो बॉडी भी बैलेंस रहेगी और हेल्दी भी रहेगी बॉडी. सो वट एवर यू वॉन्ट, it's a balanced diet. Okay, so 6th is the unhealthy food is good to eat. False. अनहेल्दी फूड कैसे हो सकता है अच्छा हमारे खाने के लिए? मतलब अनहेल्दी चीज़ें खाने में बड़ा अच्छा लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक वड़ा पाव, पानी पूरी, ये सब अनहेल्दी चीज़ है. उसे खाने में हमें मज़ा ज़रूर आता है, बट हम खाएंगे उसको जितना हम उसको रिक्वायर, मतलब एज मच, मतलब जितना ज़्यादा हम अपने आप में कंज्यूम करेंगे, हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा अनहेल्दी फूड का कंज्यूम और स्टॉक हो जाएगा, जिससे बॉडी को अच्छे काम करने के लिए उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेगा. ठीक है, तो 6 नंबर का फॉल्स ही होगा. अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, जो शॉर्ट है, जो 1 वर्ड में. व्हाट डज द फूड गिव अस? फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. व्हाट इज़ द फूड ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी? मिल्क. जो न्यू बॉर्न बेबी मतलब जो पैदा होते छोटे बच्चे होते एकदम, जो अभी एकदम छोटे से हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट मिल्क की होती है. वो सिर्फ मिल्क ही ज़्यादा लेते हैं और कुछ भी नहीं ज़्यादा लेते हैं. व्हाट डू वी गेट फॉर पल्सेस? पल्सेस से हमें न्यूट्रिशंस मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है. सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमें पल्सेस से मिलता है. हमें जितना इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स को देते हैं उतना इम्पोर्टेंट हमें पल्सेस को भी देना चाहिए. ठीक है, सो व्हेनेवर यू गेट पल्सेस देन ईट इट. ओके, सो नेक्स्ट पेज. व्हाट टाइप ऑफ फूड वी मस्ट ईट? हमें किस तरह का खाना जाना चाहिए? हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए. What do we use to make food tasty? Spices. Summer foods के नाम बताने हैं. मैंगो, ग्रेप्स एंड पापाया. विंटर फूड्स बनाना, चेरी एंड चीकू. समर वेजिटेबल्स पम्पकिन एंड cucumber. विंटर वेजिटेबल्स कैबेज, ब्रिंजल ब्रिंजल, लेडीज फिंगर. द डिफरेंट पल्सेस के अलग अलग जो नाम है उन्हें लिखना है. ग्राम, पी, चना, पी मतलब मटर, राजमा, सोयाबीन, ये सब पल्सेस में जाते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिकॉज वी नी. अच्छा, क्वेश्चन आंसर मैं बताने जा रही हूँ. ठीक है, फोकस करना. वाई डू वी नीड फूड? बिकॉज वी नीड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क. बिकॉज ऑफ फूड we can do our work easily. okay, so बॉडी में एनर्जी रहेगी तो हम लोग अपना वर्क अच्छे से कर पाएंगे. ठीक है. व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट? बैलेंस मतलब समान डाइट. जो ऐसा कौन सा डाइट है जो समान डाइट है, जिसे खाने से समान डाइट होता क्या है? समान डाइट वो होता है जो हमारी बॉडी को हेल्दी करता है, प्रॉपर खाना जो चाहिए होता है हमें वो मिलता है, और बॉडी में एक स्टेबिलिटी रहती है जो वर्क काम पे कर सके अच्छे से विदाउट एनी circumstance. okay, तो a balanced diet will give us a proper healthy body. Name all the nutrients that we get from the food. Carbohydrates, fats, mineral, protein. okay, कोई भी आप फूड पैकेट्स देखोगे, कोई भी ले लो, कुछ भी हमें मतलब बाहर ख़रीदना अपने चीज़ें, मतलब खाने की चीज़ें होती है वो, जैसे कि कोई वेफर्स होता है ना, वेफर हो गया या फिर कुरकुरे हो गया, मतलब कुछ भी नॉर्मल आप ख़रीदना, उसके पीछे देखना
उसमें आपके न्यूट्रिशन के बारे में पीछे लिखा होगा, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना फैट्स है, कितना मिनरल है, कितना प्रोटीन है, वो सारी जितनी भी मात्रा होती है जिन उस खाने में, वो सारी उसमें मेंशन की गई होती है, ठीक है। तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो ये हर फूड में ये सब चीज़ें होती है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी होता है, फैट्स भी बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी जितनी चीज़ लिखी है सारी रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है हमारे बॉडी के लिए, ओके। अकॉर्डिंग टू और ओके, ये क्वेश्चन है ना, इधर लिखा हुआ है कि वाई डू वी नीड फूड अकॉर्डिंग टू आवर एज और वर्क। ये इसका मतलब भी होता है कि मैं पहले रफ कर देती हूँ, 1 सेकेंड, बताती हूँ आपको। Why do we need a food from according to our age? Okay, why do we need, मतलब हमें हमारे एज और काम के हिसाब से खाना क्यों चूज़ करना चाहिए? बिकॉज हमारा एज और हमारा काम ही बताता है, हम जितना काम करेंगे ना उतना ही हमको ज़्यादा भूख लगता है, ठीक है। अगर हम कुछ काम ही नहीं करते तो हमको भूख भी ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पापा को देखा होगा कितना यानी वर्कलोड दिया होगा, वो भी ऑफिस जाते हैं, फिर रात को आते हैं या फिर कभी भी आते हैं, तो उनको खाना भी ज़्यादा देते होंगे। आप जो खाना खाते हो वो कम होगा, पर आपके पापा मम्मी जो खाना खाते होंगे वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो काम करते हैं। एज according to his age and work, we they consume their food, okay। so इधर लिखेंगे because of इधर हम लिखेंगे, इधर लिखा है why do we need food according to our age and work and age gives a proper diet which shows that how much must be consumed। must यूज इसलिए किया जाता है जब हमको ज़रूरी है खाना, ठीक है। काम और एज से इसीलिए किया जाता है, उसी से किया जाता है क्योंकि अगर काम ज़्यादा होगा, एज ज़्यादा होगी, तो उसे खाना भी कंज्यूम ज़्यादा करना होगा, ओके। फिर इधर लिखा है हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री। आपको पता कैसे चलता है आप हंग्री हो, मतलब आप कैसे पता चलता है आपको भूखे हो, आपको भूख लग रही है? बिकॉज आप काम करते हो, बिकॉज of work and the empty stomach। empty means खाली, empty stomach we know about the hunger, okay। खाली पेट की वजह से और काम के वजह से हमें पता चलता है कि हम हंगर फील कर रहे हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर में बस यहीं तक था, ठीक है। इस चैप्टर में बस यहीं तक था, ठीक है। ये 6 चैप्टर अब हमारा यहीं कंप्लीट होता है। जितना भी वीडियो में बनाया है मैंने वो सब आपको प्रेफर करना है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, ओके। बाय।